अजीब है यारो, कभी दोस्ती में भी चुप्पी रणनीति होती है। मोदी और ट्रंप दोनों के अपने ट्रेड हैं, पर हर मुस्कान के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। दोस्तों, आज हम इसी बात पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। कहीं पर भी जाओ इसी चीज़ की चर्चा हो रही है। क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशियन समिट मलेशिया में प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात नहीं की? क्या ये एक डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी है या फिर कोई और पॉलिटिकल कैलकुलेशन? चलिए इस वीडियो में इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। हम डाटा के साथ, फैक्ट के साथ और थोड़ा एनालिसिस के साथ आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अजय भाटिया और आप देख रहे हैं IMS एकेडमी, जहां हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की और उससे कनेक्शन तक की। दोस्तों, क्या है रीज़न कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशियन समिट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो रहे और डोनाल्ड ट्रंप से फेस टू फेस मीटिंग क्यों नहीं हो रही? आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे ये टॉपिक काफ़ी वायरल चल रहा है और लोग डिबेट कर कर के इस बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इसको देखेंगे। दोस्तों, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रीज़न है तो हम पहले उस पर बात करें, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट पे। दोस्तों, टाइमलाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया रिएक्शंस कैसे चल रहा है, एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन क्या दे रहे हैं इस बारे में, सब कवर करेंगे इस वीडियो के साथ। देखिए हमारा इस वीडियो को डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। एशियन समिट एशिया का एक इम्पोर्टेंट रीजनल समिट है जहां लीडर्स एक दूसरे से मिलते हैं। लीडर्स भी कहें तो वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ट्रेड के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार ये समिट मलेशिया में कोलालमपुर में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप US प्रेसिडेंट भी इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो भी मलेशिया आ रहे हैं। तो दोस्तों, नेचुरली जब मलेशिया आएंगे तो वर्ल्ड लीडर्स उनसे मिलेंगे। नेचुरली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि दोनों लीडर पास्ट मीटिंग्स और रिलेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये आ रहा है दोस्तों कि मोदी जी फिजिकली इस समिट में अटेंड नहीं हो रहे। वो वर्चुअल मीटिंग अटेंड करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके थ्रू अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। एशियन समिट की बात करें तो उसके एक ऑफिशियल रिजल्ट्स को समझते हैं, ऑफिशियल रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो मोदी जी का शेड्यूल काफ़ी टाइट है गवर्नमेंट के हिसाब से। एशियन समिट की डेट्स के आसपास फेस्टिवल्स भी हैं और इलेक्शंस भी हैं, और इंडिया के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फेस्टिवल हो या बिहार में इलेक्शन।
अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन बाय MEEE की, तो इंडिया को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया का ऑफिशियल प्रेजेंस जो है समिट में, प्राइम मिनिस्टर की जगह हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर आएंगे और प्राइम मिनिस्टर फिजिकली नहीं आ रहे इस मीटिंग में। अगर हम डिप्लोमेटिक कटसी की बात करें तो मोदी जी मलेशिया प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेशंस भी भेजा है फॉर एशियन समिट, क्योंकि एशिया इंडियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए सपोर्ट का भी अपना एक्सप्रेशन दिया है कि हम इंडिया आपके साथ सपोर्ट बेस में आपके साथ है और स्ट्रैटेजिकली भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऑफिशियली ये एक वर्चुअल पार्टिसिपेशन का रीजन शेड्यूल्ड फेस्टिवल शेड्यूल के बारे में बताया गया। मतलब ये एक ऑफिशियल, आप कहें तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर हम मेन टाइमलाइंस इवेंट की बात करें तो चलिए अब हम टाइमलाइन को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर 15, 2025 ट्रंप ने फ़ोन कॉल में कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। ये US इंडिया रिलेशनशिप में एक सेंसिटिव मोमेंट था। ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। अक्टूबर 20, 2025 एशियन समिट का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हुआ। मोदी जी का नाम वर्चुअल पार्टिसिपेशन में मेंशन हुआ और उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं हुआ। अक्टूबर 22, 2025 हमारी ऑपोजिशन पार्टी और कांग्रेस ने मोदी के एब्सेंस पे रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ट्रंप के साथ फेस टू फेस नहीं होना चाहते। अक्टूबर 23, 2025 की बात करें तो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन मोदी जी ने समिट के लिए मलेशिया में फिजिकली नहीं जा रहे और जयशंकर को बोला कि वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, आपने इस टाइमलाइन से क्लियर है कि डिसीजन प्लानिंग और डिप्लोमेटिक रीजन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर मोदी जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट की बात करें तो अब बात करते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट की। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट क्या है। हमारा ट्रेड और एनर्जी टेंशन है अमेरिका के साथ। इंडिया अभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और ट्रंप ने जैसा कहा था कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, पर हम अभी भी उनसे ऑयल खरीद रहे हैं। US ने हमारे ऊपर 50% तक का टैरिफ लगाया, पहले 25%, फिर बाद में इंक्रीज करके 50% तक कर दिया। ट्रंप अपने कैंपेन में क्लेम करते हैं और पब्लिक में भी, पब्लिक रैलीज में भी उन्होंने ये बात बोली है कि मोदी जी उनको अश्योर किया है कि वो अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये स्टेटमेंट एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा है और एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड को लगता है कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं और हमारी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस स्पेशली कि मोदी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं ताकि पॉलिटिकली कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर इस एशियन विनिस्ट में नहीं गए। तो ये एक पॉलिटिकली, एक डिप्लोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग
साइन हमारे प्राइम मिनिस्टर देना चाहते हैं कि हम अभी भी आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए IAS अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।